आने वाला नहीं है कोई, उसको तो दफना भी देते हैं। जैसे टैंक में था, टैंक में इसके ग्रुप वाला बंदा मिला, उससे बातचीत हुई मेरी कुछ दिनों पहले। तो उसने बोला कि ये बंदा टैंक के अंदर था, इसके ऊपर मिसाइल गिर गई तो इसकी मतलब टैंक ही पिघल गया पूरा। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों, फ़िलहाल मैं मटोर गांव में मौजूद हूं और आप सभी ने पता है कि आज विदेश जाने का क्रेज़ बन रहा है। तो ऐसे ही मटोर गांव का मामला है, जो रशियन में गया था और रशियन में जाकर ने वो फ़ौज में भर्ती हो गया, तो उस टाइम उसकी डेथ होगी। तो बातचीत करांगे जो उसका परिवार है। आज मतलब दुखों का पहाड़ पड़ रहा है जो परिवार पे, और उसकी जो दादी है वो बिल्कुल टूट चुकी है। वो तेजपाल इसके ग्रुप में था, 3 मार्च को पहली बार लड़ाई में गए थे। इनके साथ इतना धक्का हुआ कि एक टाइम तो ऐसा भी आया इन पे कि इनके बंदूक रख दी, या तो आप कहना आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहा। जो परिवार को खबर मिली है, तो भाई जी कब गया था, किस तरह गया था, किसके थ्रू गया था? भाई जी ये 13 जनवरी को रशिया के लिए गया था और एजेंट के थ्रू गया था। एजेंट मेरे गांव का ही है, सत्यवान नाम है उसका। लेकिन उसने अपना ट्रांसपोर्ट का काम बोला था वहाँ पे। मतलब 1 नंबर में गया था? नहीं, टूरिस्ट वीज़ा था, 1 नंबर का था इसका। तो इसने वहाँ जाकर एजेंट का जो बंदा था, उसने एजेंट के नहीं कमांगे हम तो, कि आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया, रशियन आर्मी में। वहाँ जाने के बाद इसके साथ हमारी 2-3 दिन बाद कोई बात नहीं हुई। तो जब हमारी इससे बात हुई तो ये आर्मी की वर्दी में था और इससे एक रशियन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। जब आपकी पहली बार बात हुई तो रवि ने किस तरह बात करी थी? मतलब खुश था या निराश था? खुश तो के था भाई साहब, आप नहीं पता है, जिस बंदे के साथ धक्का हो जाए वहाँ मजा आएगा। खुश तो के है। तो उसका पासपोर्ट वगैरह छीन लिया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इसने तो कैंप से बाहर निकल के वो मतलब ट्रांसलेट की सहायता से देखा कि इसमें वहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इसके साथ कुछ भी हो सकता था, और इसमें लिखा था कि इन्होंने अपनी मर्जी से साइन किया है। ये सब बातें लिखी थी, लेकिन इनकी नॉलेज में नहीं था वो, क्योंकि इनसे ट्रांसलेट करने का भी टाइम नहीं, मैंने सोचने समझने का टाइम नहीं दिया था। तो वहाँ जाके इसने वीडियो भी डाल लिया है, भाई अगर और बंदे आए तो उनको रोक दियो, देखो मैं तो फंस गया यहाँ पे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनका मतलब साल का था, वो करना पूरा था इनको, उससे पहले ये आ नहीं सकते। मतलब रवि ने वीडियो डाली ताकि और युवा कहीं यहाँ ना फंसे। लेकिन इसके अलावा 5 बंदे और गए मेरे गाँव गए। लेकिन आज का देखो, मैं घर पे भी सभी के जा गया हूँ, लेकिन आज का टाइम में आपने पता है विदेश का भूत सवार कोई नहीं मानता किसी की भी, ये भी नहीं मानता कोई भी हो, इसमें मैं भी आ गया। लेकिन वो गए। लेकिन एजेंट तो एक एजेंट ने 4 बंदे भेज रखे, लेकिन दूसरा एजेंट जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे गाँव का हो, तो बंदे तो उसने भेजे है। लेकिन वो बंदे वहाँ पे यही बात थी, क्योंकि उनका तो एजेंटों का तो कॉन्टैक्ट था आपस में, तो यही बोल रखा था भी ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम नहीं, उनको सभी को आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया। जिसके एक भाई है मेरा साहिल, उसके मतलब दोनों लाइक ज़्यादा डैमेज है उस युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान। कहाँ का है? मेरे गांव का है, मटोर का। गाँव का ही है? हाँ, गांव का है। तो सबसे पहले जाने वाला लड़का ये है मेरे गांव से। लगभग इसको पहले ही दिन ये बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही 1000 या 800 किलोमीटर आगे ले गए थे लड़ाई के लिए। और इसमें मतलब जो ट्रेनिंग दी है वहाँ की, ट्रेनिंग तो मतलब ये 15 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें हम ये बोलते हैं खुदाई करते हैं ना, ऐसे खुदाई की है इनसे, ना कि गोलियों की कोई भी इनके साथ ट्रेनिंग नहीं हुई थी इनकी। तो ये था उसका मैटर। और कभी नेट की भी वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि लड़ाई के युद्ध में फ़ोन यूज़ नहीं होता, आप नहीं पता इस बात का। लेकिन इसने जैसे तैसे करके वीडियो भी डाल लिया है, मेरे को भी सब सूचना दी है। लेकिन जो बच्चे चलने थे वो तो चले गए, देखो मान लो। इसके साथ हमारी 12 मार्च तक बात हुई है। 3 मार्च को ये पहली बार लड़ाई में गया। इसके साथ एक तेजपाल था, अमृतसर का लड़का, उसकी 3 मार्च को डेथ होगी। और ये बंदा किस तरह युद्ध में हुई? हाँ, युद्ध में फ्रंट लाइन पे थे वो। फ्रंट लाइन पे जैसे जो अपने इंडिया के बच्चे सभी आगे फ्रंट लाइन में कर रखे, फ्रंट लाइन पे कर रखे हैं। लेकिन जो मेरे गांव के थे वो इससे लगभग 800 किलोमीटर पीछे थे। तो 1.5 काटो 10 साल की, या फिर आपने फ्रंट लाइन पे चलना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ऐसी बात होती गई, मेरे साथ कांटेक्ट में रहा कुछ दिन। तो फिर इनका फ़ोन भी वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। 12 मार्च को मेरी इसके साथ लास्ट पर बात हुई कि मैं दोबारा से लड़ाई में जा रहा हूँ। 6 मार्च को तो बच गया, ये अपनी जान बचा ली इसने।
तो 12 मार्च को इसको फिर दोबारा से भेजा गया। उसके बाद मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो कोशिश हमारी जारी रही इसकी तलाश की, लेकिन हमें तो यही गुमराह किया गया कि ये वो मिसिंग में चल रहा है। जब आपकी 12 मार्च से इसके साथ बातचीत नहीं हो रही, के साथ कोई बात आपकी, तो एजेंट के थ्रू या किसी थ्रू आपने जानना चाहा कि किस क्यों नहीं बात हो रही, क्या कारण है, कहाँ फंसे हैं? देखो एजेंट ने, मैंने पहले ही बोले है कि 1 महीना मैंने पूरा दिया उसको कि वो मेरे साथ लग के इसकी इंक्वायरी करवाए, कहीं मतलब उसका जो आगे कोई बंदा था उसको बोले कि भाई इस बंदे को निकाल लो कहाँ से भी, तो वो मेरे घर पे नहीं आया। 1 महीना का वेट करके मैंने उसके साथ उसके FIR दर्ज करवा दी उसके खिलाफ, एजेंट के खिलाफ। हाँ, वो अभी कस्टडी में फिलहाल तो। लेकिन 5-6 महीने जैसे तैसे निकले। देखो हमें विदेश मंत्री से भी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन तो बढ़िया दिया, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर वो ठोस कदम उठाते तो आज हमने ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे गांव के मतलब इंडिया के लड़के सभी वापसी होंगे। ठीक है, तो आपके 4 लड़के हो रहे गाँव के, 5 लड़के हो रहे हैं, वो ठीक है, सेफ है? हाँ जी, बातचीत तो उनके साथ होती है, लेकिन उनका जी नहीं बन रही है। जो भी है कठिनाई तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। हाँ, वही जानते हैं जिनके साथ ये बन रही है वहाँ पे। वो भी गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल लें। तो फिर 12 मार्च के बाद इसका हमने जांच से में रखा कि ये मिसिंग में चल रहा है। 21 जुलाई को हमने एम्बेसी मॉस्को एम्बेसी में मेल डाली, तो उनका रिप्लाई 23 जुलाई को आया कि ऐसी ऐसी आपका भाई की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा जी, मतलब मैंने रिप्लाई दिया कि लिखित में देव जी, हमें प्रूफ की ज़रूरत है फिलहाल, तो प्रूफ बिना हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को 27 जुलाई को लिखित में दे दिया कि इसका DNA टेस्ट आपके फादर का करवाओ या आपकी मदर की माँ डेथ नहीं हो रही है। ईमेल पे भेजा, तो मेरा फादर का DNA टेस्ट करवाएंगे और वो रिपोर्ट भेजेंगे। तब अगर वो ये बोलते हैं कि अगर आपका DNA मैच होता है तो हम आपकी बॉडी इंडिया भेज देंगे। देखो रहना रोना का तो आपने ही पता है, इतने दिन महीनों बाद कुछ रहने का नहीं। अगर हमारे का कुछ भी कोई भी अंग आता है तो हम दाह संस्कार कर सकते हैं, संतुष्टि हो जाए हमारा मन का, भाई मारा आ लिया। तो ये बात है। अब हमारा DNA टेस्ट आखिरी वो है, उसके बाद हमारी बॉडी आएगी और आगे का प्रोसेस तो एम्बेसी से क्या बताया है, मतलब वहाँ पर भी दफना दें, कई बार ये भी बताया जावा है, किस तरह से, मतलब क्या बताया है? देखो जी, जिसकी कोई संभाल नहीं करता तो उसको ऐसे भी कर दे हैं। जिसका मतलब कोई रिकॉर्ड उठाने वाला नहीं है कोई, उसको तो दफना भी देते हैं। जैसे टैंक में था, टैंक में इसके ग्रुप वाला बंदा मिला, उससे बातचीत हुई मेरी कुछ दिनों पहले। तो उसने बोला कि ये बंदा टैंक के अंदर था, इसके ऊपर मिसाइल गिर गई तो इसकी मतलब टैंक ही पिघल गया, पूरा गड्ढा खुद गया। तो इनका तो मतलब मिलना नामुमकिन है। और जो 5-6 बंदे और थे जो टैंक को कवर कर रहे थे, तो उन्होंने यूक्रेन के सैनिक बंदी लेके बना कर, अच्छा, उठा कर ले गए, जिसमें इसकी तो डेथ मौके पे होगी। उसने बताया, देखो वहाँ पे तो फोटो उतारने की तो किसको मतलब वो है, जान बचाने की थी। वो 23 मार्च को पीछे पहुँचा हॉस्पिटल में, उससे मेरी बातचीत हुई। तो जब जाके मैंने एम्बेसी में मेल डाल दी और ये पता करा